क्या राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान से आर पार के मूड में है सचिन पायलट? क्या सचिन पायलट की वजह से राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से शुरू होगा आपसी मतभेद? चुनाव से पहले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बिगुल फूंक दिया है। पायलट की जनसभाओं में जुटी भीड़ किसके लिए खतरे की घंटी है, यह भी बड़ा सवाल है। बजट सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान के खिलाफ सचिन पायलट ने तेवर अपने तीखे किए। आइए इसी पर चर्चा करते हुए आपको बताते हैं कि सचिन पायलट के भाषणों के क्या सियासी मायने हैं और क्या है सीएम गहलोत को सचिन पायलट का संदेश। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में नाराज नेताओं को एक साथ बिठाकर राहुल गांधी ने न सिर्फ संवाद किया बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत के बाद सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की नसीहत भी दे दी। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस के दो ध्रुवों पर राजनीति करने वाले बड़े नेता एक साथ नजर आने लगे। पार्टी ने भी ये मान लिया कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में बगैर किसी लाग लपेट और अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए सफल हो रही है। अब पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में भी सफल मानने लगी, लेकिन वहां पर जिस तरीके से गहलोत और पायलट के बीच सियासी जंग चली वो अब तक समाप्त नहीं हो पाई। अब जग जाहिर हो चुका है कि दोनों आमने सामने हैं। पहले तो आला कमान ये तय करते थे कि भीतर खाने सब ठीक है, ये सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ मामला सिर्फ मतभेद का नहीं, अब मनभेद का भी हो गया है। कांग्रेस में राजस्थान के लिए सियासी संकट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसका नुकसान चुनावों में उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में पायलट ने जिस तरीके से किसानों से, लोगों से बातचीत की है, राजस्थान में एक संदेश पहुंचना शुरू हो गया है कि अब सचिन पायलट को आप भावी बड़े चेहरे के रूप में देख सकते हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का यह भी मानना है कि जिस तरीके से हरियाणा के नेताओं को आपस में बिठाकर राहुल गांधी ने सब कुछ साफ कर दिया था, इसी तरीके से राजस्थान के नेताओं को भी एक साथ बिठाकर सब कुछ स्पष्ट और साफ कर देना चाहिए। दरअसल हरियाणा और राजस्थान की राजनीति को लेकर बीते बहुत समय से कांग्रेस पार्टी और उनके बड़े नेता जनता से लेकर पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कुछ भी चल रहा था, सियासी अदालत का फिलहाल अंत होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनका जो हंगामा है वो अब तक खत्म होते नहीं दिख रहा है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि पार्टी में जिस तरीके से हरियाणा में आपसी मतभेद भुलाकर सबको एकजुट करने की कोशिश की थी, उसी तरीके को राजस्थान में जब फॉलो किया जा रहा है तो वहां सफलता नहीं मिलती दिख रही। इसके पीछे की बड़ी वजह जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि जहां पर विरोध सत्ता पक्ष के दो बड़े नेताओं के बीच में हो वहां मामला फंसता ही है। और यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही वो नेता हैं जो कि सत्ताधारी दल के बड़े चेहरे हैं और दोनों मजबूत और ताकतवर हैं। इसलिए भी शायद आला कमान को परेशानी हो रही है और कांग्रेस आला कमान हरियाणा की तरह राजस्थान में परेशानियों को दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के बीच में सियासी पॉलिटिक्स तो है ही, हरियाणा में ये कम देखने मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में चूंकि इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है इसलिए ये मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ भी है, पेचीदा भी है और बढ़ भी रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर वक्त रहते सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद शांत नहीं किया गया तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदरूनी कलह से ही उनके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पार्टी के बड़े नेता इस पूरे विवाद को शांत नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी के नेता ये भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर दोनों नेताओं को नाराज न किया जाए। यानी सचिन पायलट भी खफा न हो, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत मजबूत नेता हैं। इन दोनों नेताओं को नाराज न करने की जो कोशिश है वही शायद कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को सुलझाने में अगर एक भी नेता नाराज होता है तो इस साल होने वाले चुनाव में असहज स्थिति का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है।
इसी वजह से राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले में न सिर्फ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं बल्कि सही वक्त का इंतजार भी कर रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये राजस्थान की जमीन के वो दो नाम हैं जो कि राजस्थान की सियासत से निकलकर अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में किसान सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से मुखातिब होना शुरू कर दिया है। सोमवार को नागौर किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने उनके साथ किए गए अपने संघर्षों को न सिर्फ याद किया बल्कि उनकी लड़ी जाने वाली लड़ाई का भी जिक्र कर दिया। नागौर की इस भीड़ में सचिन पायलट ने मौजूदा लोगों से कहा कि अगर युवाओं को वक्त पर उनके हक नहीं मिलता तो उससे युवा कमजोर होता है। अब देखिए, ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, शायद अशोक गहलोत के संदर्भ में भी, और कांग्रेस को जो आलाकमान है, कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी हैं, इन सब को एक संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट ने की, क्योंकि सचिन पायलट बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के बयान कभी भी यूं ही नहीं होते। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि राजस्थान की वर्तमान राजनीति से इसे जोड़कर ही देखना चाहिए। जो कुछ सचिन पायलट ने वहां कहा है युवाओं का संदर्भ लेते हुए। हालांकि नागौर में मौजूद भीड़ को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि सचिन पायलट की ताकत और उनकी भीड़ जुटाने की क्षमता को कांग्रेस आलाकमान दरकिनार नहीं कर सकती। यानी देखिए, दबे छुपे जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं राजस्थान में, वो भी सचिन पायलट को हामी भर रहे हैं उनके नाम पर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। उनका यह भी कहना था कि यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजस्थान की जनता किसी सियासी मंझधार में फंसना नहीं चाहती। वो दो नामों में से तय करना चाहती है कि हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे या उनके साथ, और यहाँ इनके और उनके सचिन पायलट और अशोक गहलोत से है। राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि सचिन पायलट का राजस्थान में शुरू से किया गया प्रचार न सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का जरिया है बल्कि राहुल गांधी को भी एक संदेश देने की कोशिश थी। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब उनके समानांतर राजस्थान में लोगों को जोड़ने का प्रयास सचिन पायलट ने किया था। और सचिन पायलट जब राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने एक नारे भी लगाए थे कि हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। उस वक्त भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो सियासी जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में जिस तरीके से लोगों से मिलकर बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और राहुल गांधी को भी एक संदेश देने में कामयाब हुए थे कि दरअसल राजस्थान की जनता के मन में है क्या। ये सब ये बताता है कि सचिन पायलट अब किसी और मूड में है और अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही शायद वजह थी कि नागौर में किसान सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से सचिन पायलट ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने कांग्रेस के नेताओं को भी आने वाले चुनाव में जिताने की अपील की, वहाँ एक नेतृत्व और एक नेता के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं और वहाँ बोलते हैं कि युवाओं को समय पर उनका हक मिलना चाहिए। सभी नेताओं से उन्होंने एक जो कहते हैं कुशल नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके से चुनाव जीतना है। यानी एक जो नेतृत्व कुशल जो एक क्वालिटी कह लीजिए होती है, वो सचिन पायलट ने दिखाने की कोशिश की है नागौर में भी, और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब वो दिखाते रहे हैं। राहुल गांधी भी जब राजस्थान में थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो जिन इलाकों से राहुल की यात्रा में सचिन पायलट रहे हैं साथ में, वहां पर बहुत बड़ा जो है संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने की है। और देखिए, अगर दबे छुपे राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता, जो राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं, वो भी सचिन पायलट के साथ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इधर अगर पेपर लीक का मामला हो जो कि राजस्थान में इस वक्त बहुत तेजी से उठा है, उस पर भी सचिन पायलट पीछे नहीं रहे, अशोक गहलोत पर निशाना साधते नजर आए। किसान सम्मेलन की 5 दिन की श्रृंखला को शुरुआत करते हुए पहले ही दिन सचिन पायलट ने नागौर के मंच से ये बात कह दी। नागौर के मंच से सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत सरकार ही पेपर लीक मामले की जिम्मेदार है। किसानों और युवाओं के बीच पायलट ने अपने संबोधन में यह भी कह दिया कि जब परीक्षाओं का पर्चा लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, तो मन में एक पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बच्चे, नौजवान सालों इंतजार करते हैं परीक्षा के लिए। आगे पायलट कहते हैं कि बच्चे, उनके माता पिता शिक्षा के लिए जितनी परेशानी झेलते हैं, छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को छोटे मोटे लोगों को छोड़कर बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
ये जो संदेश है ये दिया जरूर जनसभा को संबोधित करते समय दिया जा रहा था, बट दरअसल इसके मायने बहुत दूसरे थे। ये सीधा हमला था अशोक गहलोत पर, पायलट का ये कहते हुए कि इनसे जिम्मेदारी नहीं संभल रही, ये वो जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और पेपर लीक के इसी मामले के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो कह लीजिए कि दरार है वो अब बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ने लगी है, जो कि भीतर खाने हुआ करती थी। इसके बाद गहलोत खेमे में खासा खलबली भी दिखाई दे रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। अब इसको लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ भी जो दूसरे दल हैं उनकी गतिविधियां भी बढ़ गई। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट चुनावी साल के शुरू होते ही रैलियां करने लगे। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में खलबली हो गई। अब देखिए, लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद यहां दिखाई पड़ता है, इसका जो असर है वो कितना विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस के आला कमान ने ये विवाद नहीं सुलझाया तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को राजस्थान की जमीन पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सवाल यह भी है कि इस बार विधानसभा चुनाव की जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी किन्हें सौंपी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो विषय है ये कांग्रेस के सामने है राजस्थान की जमीन पर। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब चुनाव से पहले नहीं दिया गया, राज्य को एक चेहरा नहीं दिया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा या जीतने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। पार्टी अशोक गहलोत पर ही भरोसा जताएगी या फिर सचिन पायलट को बागडोर देगी, ये एक बड़ी मुसीबत कह लीजिए कांग्रेस के लिए इस वक्त फिलहाल बनी हुई है। ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्या सचिन पायलट के सक्रिय होने से ठोस संकेत देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ तो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने सचिन पायलट को आगे कर दिया है, क्या ये है? इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई ऐसे मौके दिखाई पड़े जब सचिन पायलट को राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर देखा गया। अगर आपको ध्यान है तो सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद वो जनसभाओं में शामिल होने लगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर खाने एक संदेश देने की कोशिश जो सचिन पायलट ने राहुल को की थी उसमें वो सफल हो गए, क्योंकि अशोक गहलोत जो है गाहे बगाहे अपनी नाराजगी दिखाते रहे हैं और कई बार सचिन पायलट को लेकर भी दबे छुपे उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही है। अब ये जो विवाद है ये निश्चित तौर पर यहां जमीन पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अब इसका जो असर है वो क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ राजस्थान सरकार के मंत्रियों का मंथन हुआ तो दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी लगातार किसान सम्मेलन में दिखाई दे रहे हैं। किसान सम्मेलन वो कर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक संदेश देने का प्रयास है राजस्थान की जनता को भी और कांग्रेस में दिल्ली में बैठे आलाकमान के नेताओं को भी। एक वाक्य आपको बताएं, मंगलवार को किसान सम्मेलन हनुमानगढ़ में हुआ, लेकिन सचिन पायलट के किसान सम्मेलन को कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मान रही। अब देखिए ये एक जो मैटर है ये शायद ये भी हो सकता है जिसका जिक्र अभी हम शुरुआत में कर रहे थे कि कांग्रेस दोनों ही नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए शायद सचिन पायलट के ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसे ये कह दिया गया है कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम नहीं है। सचिन पायलट खुद कांग्रेस के किसानों के साथ मिलकर इस तरीके के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम हुआ सचिन पायलट के संगठन के कार्यक्रम नहीं है, इस तरीके की बात जो है कही गई दिल्ली को या कह लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से। हालांकि डोटासरा ने यह भी कह दिया साथ ही कि जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेगा, उसे किसी भी तरह के इस तरीके के कार्यक्रम के लिए ऐतराज नहीं होगा। देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक तंज है, एक कटाक्ष है, या यूं कहें कि एक संदेश है अशोक गहलोत को कि भाई अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए कर रहा है। अब अगर पार्टी का न लेकर आप उसे व्यक्तिगत कार्यक्रम समझेंगे या व्यक्तिगत रूप से एक संदेश देने का माध्यम समझेंगे तो फिर वो आपकी अपनी कमी हो। ये संदेश देने का प्रयास लगातार जो है सचिन पायलट और उनके खेमे से हो रहा है।
सचिन पायलट की अगर बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं और एक जो राजस्थान की जमीन पर गुर्जर वोट बैंक है उसके बहुत बड़े नेता हैं। शायद आप ये देखिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा उन इलाकों से गुजर रही थी जहां पर गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा जो इलाका है वो था, वहां पर जो भीड़ थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो रिस्पॉन्स था वो निश्चित तौर पर ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की पकड़ उनके इलाकों में है। और हो सकता हो कि ये उस समय राहुल गांधी को दिखाने का प्रयास भी हो, जिससे कि ये कहा जाने लगा कि शायद अब सक्सेसफुल हो गए हैं सचिन पायलट राहुल गांधी को ये बताने में कि अगर राजस्थान का नेतृत्व उनके हिस्से दिया जाता है तो जनता सचिन के साथ है। उनकी छवि का कितना फायदा होगा ये जरूर जो है वो दिखाने का जो प्रयास था उसमें सचिन पायलट सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा संदेश था। सचिन पायलट हिमाचल में पार्टी की जीत में एक अहम किरदार भी रहे हैं। सचिन पायलट ने 20 जनवरी तक होने वाली अपनी इन जनसभाओं को लेकर अपनी ही पार्टी को फिलहाल चिंता में तो डाल दिया है, क्योंकि राजस्थान में पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व को लेकर अनसुलझे झगड़े को फिलहाल अब ताज़ा कर दिया, क्योंकि सचिन पायलट की रैलियों में बड़ी तादाद में युवा शामिल हो रहे हैं, महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। अब जब इस तरीके का तबका शामिल होता है तो ये कहने की बात हो जाती है कि दरअसल सचिन पायलट को शायद कहीं से जो है समर्थन है, मजबूत हाथ उनके साथ है, इसलिए शायद वो बहुत बढ़ चढ़ कर इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं है कि सचिन पायलट की आलाकमान या दिल्ली में क्या बात हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के सचिन पायलट के तेवर हैं, ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है। और अभी अशोक गहलोत का खेमा शांत है, विवाद जरूर है, लेकिन वो सचिन पायलट के जो बढ़ते उनके कदम हैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करने से बच रही है फिलहाल। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत भी हमेशा फॉर्म में दिखाई पड़े। अशोक गहलोत कभी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने सचिन पायलट को घेरा ना हो। एक बहुत बड़ा विवाद था जिसके बाद शायद इन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ती दिखाई पड़ी, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर में साथ जाते दिखे तो फिर सबने कहा कि नहीं चलो सब कुछ ठीक हो गया है। आपको याद होगा कि गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा था, जिसके बाद से ये विवाद बहुत बढ़ गया और फिर ये कहा जाने लगा कि अब 2 ध्रुव राजस्थान कांग्रेस में हो चुका है, इसलिए अब पार्टी को ये तय करना होगा कि किसे जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन जब दोनों एक साथ हवाई सफर करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो जाती है कि नहीं देखिए हम साथ में जा रहे हैं, भीतर खाने सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो मतभेद था ये कब मनभेद में बदल गया इसका अंदाजा शायद आलाकमान ने भी नहीं लगाया है, कांग्रेस आलाकमान ने, क्योंकि अब उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। जिस बयान की बात हम कर रहे थे कि आपको बता दें कि जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा कि वो गद्दार हैं, क्योंकि 2020 में ही सचिन पायलट अपने बागी तेवर दिखा रहे थे, वो सीएम पद से अशोक गहलोत की छुट्टी चाहते थे, कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी ये बात कही थी। गहलोत भी अपना रुख कायम रखे हुए थे। गहलोत का एक इंटरव्यू पिछले साल आप सबने देखा होगा, हमने उसे कोट कर कर आपको खबर भी बताई थी कि गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार कह दिया था। गहलोत ने यह साफ कहा था कि किसी भी सूरत में गद्दारी करने वाले को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद सचिन पायलट लगातार गहलोत विरोधी तेवर दिखाते नजर आए और यहीं से ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए किसी भी जगह पर 2 बड़े नेताओं का बीच का विवाद हम कई जगह देखते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये देखने मिला था, हालांकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं, हरियाणा में भी इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। सब जगह ये विवाद शांत होता दिखा, क्योंकि उसे शांत शायद आसानी से कर लिया गया, या यूं कहें कि भविष्य के बारे में सोचकर ये बात की गई। लेकिन राजस्थान की जमीन पर ऐसा नहीं है। राजस्थान की जमीन पर युवा और महिलाओं को जो एकजुट कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो सचिन पायलट कर रहे हैं, और अशोक गहलोत अपने अनुभव को ये बता रहे हैं कि राजस्थान को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब इनका विवाद जो पहले दबे छुपे था, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये पहले मनभेद था शायद फैसलों को लेकर, वो अब पूरी तरह से मतभेद के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए राजस्थान की सियासत अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इन दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि अब बीच का रास्ता कोई भी नहीं है। अशोक गहलोत एक तरफ है, एक तरफ सचिन पायलट है। इनके बीच की जो दरार है, जो खाई है, उसे पाट पाना शायद मुश्किल है।
इसलिए दोनों के तेवर बरकरार हैं और अब राजस्थान में कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस बवाल को शांत करती है, क्योंकि ये साल शुरू हो चुका है और इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर ये दरार नहीं पाटी गई या फैसला नहीं किया गया कि इन दोनों में से किसके साथ राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर भाजपा को राजस्थान में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मेहनत के कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये दोनों ही नेता इस तरह के दिग्गज हैं जिनको की पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए ये तय करना होगा कांग्रेस पार्टी को कि राजस्थान की जमीन पर दोनों को बिठाकर कोई एक मत तैयार किया जाए। ये पहले से भी कांग्रेस करती रही है, न वो अशोक गहलोत को नाराज करना चाहती है क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुत पकड़ है उनकी राजस्थान पर, और ना वो सचिन पायलट को नाराज करना चाहती है। इसलिए शायद दोनों नेताओं को कभी भी साथ बिठाकर इस तरीके की बात नहीं की गई, लेकिन अब वो मौका आ चुका है क्योंकि चुनाव सिर पर है और अब अगर ये तस्वीर साफ नहीं की गई तो राजस्थान में बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ये दोनों दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस को फैसला करना ही होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।